मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। ये घर है या पुलिस स्टेशन? आते ही तफ्तीश शुरू कर दी तुमने। शौहर हूं तुम्हारा, मुजरिम नहीं हूं। क्या हो गया शुजा? टाइम देखा है? 12 बज रहे हैं और इस वक्त आप अपने घर आ रहे हो और मैं आपसे सवाल जवाब भी ना करूं। यार वो मैंने चूड़ियां दी थी तुम्हें, लाओ मुझे दो, मैं दोबारा दिला दूंगा। माँ का दर्जा क्या होता है वही तो समझा रही हूँ कि काश आपको समझ आ जाए कि माँ का दर्जा आखिर होता क्या है, वो अपनी औलाद के लिए क्या महसूस करती है। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि माँ आखिर होती क्या है। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के ये मुझे माँ बनना बता रही है। मेरे वजूद से जन्म लेके मुझे माँ का दर्जा बता रही है। तो आज कहाँ से सूरज निकला पाकिस्तान में? कहाँ थे दिन और कॉल क्यों नहीं की थी मुझे? हाँ अरे बंद करो अपना ये नाटक, मुझे तो जैसे किसी चीज का पता ही नहीं है ना। अच्छा ये बताओ तो मुझे दुबई कब बुला रहे हो? मैं तुम्हें कुछ दिनों में एक जबरदस्त किस्म का सरप्राइज दूंगा। अभी मुझे काम है, मैं चलता हूँ। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। तुम सारी रात से जाग रही हो? जाग तो मैं अब गई हूं, इससे पहले तो मैं सो रही थी। तुम फिर लंबी कर रही हो। यार आई एम सॉरी, रात को मैं बहुत टेंशन में था, परेशान था, इस वजह से तुम्हारे पर हाथ हो गया। सॉरी, सो जाओ तुम। मेरे बाबा ने ना और मेरी अम्मी ने आज तक मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, मुझे डांटा तक नहीं है। और शुजा, आपने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं पूरी रात जागती रही हूं, सुकून नहीं आया मुझे और ना ही आएगा। शुजा, आपने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? मुझ पर हाथ कैसे उठाया आपने? मैं उठाऊंगा हाथ।
और ज्यादा बदजबानी की ना एक और दूंगा मुंह पे। दिमाग खराब करके रखा है। दफा यहां से। बाजी, शुजा तो इतना नरम दिल था, फिर ऐसा क्या हो गया कि उसने मेरी फूल जैसी बच्ची पे हाथ उठाया? मायरा बता रही थी रात को नशे में भी था। सुलेखा, मैं तो खुद तुम्हारी तरह हैरान और परेशान हूँ। मेरे बच्चे को क्या हो गया है? मेरा बच्चा तो नशा दूर की बात है, वो तो कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था। मगरिब की अजान से पहले घर आ जाता था। इतना लेट क्यों आया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जुलेखा, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब मायरा का कसूर है। उसने ऐसा क्या किया है मेरे बेटे के साथ जो वो इतना बागी हो गया? हाँ खाला, शुजा तो डायरेक्ट घर आकर माँ के कदमों में बैठ जाता था, और खाला कोई गलत दोस्त भी नहीं है। समझ ये नहीं आ रहा कि शुजा को हो क्या गया है। आप दोनों के कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी बेटी को नहीं जानती? अरे बाजी, अगर शुजा में इतनी खूबियां हैं तो आप दोनों को मेरी बेटी की खूबियां भी तो पता थी। क्या आप लोग नहीं जानते मेरी बेटी को? अरे जुलेखा, परेशान ना हो, दोनों बच्चे हमारे अपने हैं, बैठकर समझाते हैं उन्हें। पता नहीं क्या मुश्किल आन पड़ी है मेरे बेटे पे। हो सकता है कोई पैसों वैसों का मसला हो। तो मुझसे बात करे। मोहसिन का जो कुछ भी है वो मायरा का ही तो है, और मायरा का जो कुछ भी है वो शुजा का होगा। माली परेशानी की वजह से घर का माहौल तो खराब नहीं करे। मुझसे बात करे, मेरी एक ही तो बेटी है। हाँ हाँ जुलेखा, तुम ठीक कह रही हो। जो कुछ मायरा का है वो शुजाई का तो है। हाँ, अभी भी नई नई शादी हुई है दोनों की, और मेरा बेटा उससे कुछ कहते हुए घबरा ही रहा होगा। परेशान है बेचारा, बड़ी गैरतमंद और खुददार है मेरा बेटा। अरे मेरे अल्लाह, चल बेचा। बाजी, बाजी मेरी बात तो सुने। अरे जाओ। नाश्ता बना मेरे लिए। मेरे बेटे, तुम दिल के डॉक्टर हो। दिल को पढ़ने के साथ साथ जज्बात को भी समझना सीखो। पहले तुम उसके दिल में झांको, फिर उसकी आंखों में देखना अपने लिए मोहब्बत। मोहब्बत? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। मोहतरमा, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ
कि जो बात आपने अपनी बेटी से छुपाई है, अगर वही बात पूरी दुनिया के सामने आ गई और आपकी बेटी को पता चल गया तो सोचें, ना सिर्फ आप अपनी बेटी की नजरों में गिर जाएंगी बल्कि आप जेल भी जाएंगी। क्या चाहते हो तुम? इनिशियली सिर्फ 10 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी को ये पता चला कि उसकी बच्ची मर चुकी है तो याद रखना तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने क्या गलती की? मुझे फोन पे बोलने की क्या जरूरत थी? इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे? ओ खुदाया, शाकिर, ये सब क्या हो गया? मुझे तो कहा गया था कि लड़की की पैदाइश को छुपाना है, वरना तो इसकी तलाक हो जाएगी। बस इसी वजह से इस बच्ची को छुपाना है। यार मैं तो ये सोचता हूँ कि जो परेशानी हमने आज तक झेली है वो हमारे लिए पहाड़ जैसी थी, लेकिन ये अमीर लोग तो हमसे भी ज्यादा परेशानियां झेल रहे हैं, बल्कि खुद से पाल रहे हैं। क्या सफाक लोग हैं यार। शाकिर, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम जाओगे पैसे लेने? यार सोचा तो यही था कि इस औरत को ब्लैकमेल करता रहूंगा और पैसे खींचता रहूंगा इससे, लेकिन यार अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही। और मैं तुम्हें बताऊं, 10 लाख लेने के बाद मैं कॉल नहीं करूंगा, ऐसा ना हो बहुत बुरे फंस जाए। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। मैंने कहा था स्नोबर जी कोई ना कोई मसला है। अलीज़े बहुत परेशान थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, बहुत उदासी थी। मेरे बेटे, तुम दिल के डॉक्टर हो। दिल को पढ़ने के साथ साथ जज्बात को भी समझना सीखो। पहले तुम उसके दिल में झांको, फिर उसकी आंखों में देखना अपने लिए मोहब्बत। मोहब्बत? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। अदी कुलसुम को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसी तरबियत नहीं की उन्होंने अपनी बेटी की। और अगर ऐसी कोई बात होती ना तो मुझे जरूर बताती, और इस रिश्ते के लिए क्यों हामी भरती वो। अच्छा तुम परेशान ना हो, चाय पियो। अब हंस के भी तो दिखा दो ना। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। अगर जरा सा भी कुछ हुआ ना, फंस जाएंगे। अबे बुद्धू, कुछ नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जंगल में हिरन का शिकार कौन करता है? शेर। हाँ। यानी हम। हाँ, तो फिर उसे खाता कौन है?
मतलब इस जंगल के शेर हम ही हैं? हाँ, अब तू आगे आगे देख होता है क्या। समझा यार सलमान, अगर मैं शुजा होता ना तो अतीक को कभी अपना दोस्त ना बनाता। और अगर मैं यासिर होता ना, कब का शुजा को ना मार चुका होता। ये बात मेरे यार, यही तो सारी गेम है। बस बेटा, वक्त एक सा नहीं रहता। वही अम्मी, यानी मेरा अच्छा वक्त गुजर गया और बुरा वक्त शुरू हो गया है। नहीं सोचो ऐसा। नहीं सोचो। जानती हूँ, इसलिए तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। ये फैसला लेने की आजादी तुम्हारे पास है। लेकिन सवार, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुमने मुझे अपना लिया ना तो मैं कभी भी अलीज़े की मोहब्बत तुम्हारे दिल से दूर नहीं होने दूंगी। सविन, जब तुम सब कुछ जानती हो मेरे बारे में, फिर ये सब क्यों? क्योंकि सवार, जो तुम्हारी जिंदगी में था वो अब नहीं रहा। ट्रस्ट मी ज़वार, अगर अलीज़े आज भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होती, मैं अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर देती, कभी जुबान पर नहीं लाती। पर अब वो नहीं रही तो क्या तुम अब भी मेरी मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं कर सकते? अलीज़े भले से इस दुनिया में ना हो, लेकिन वो दिल में आज तक मौजूद है। वो मेरे ख्यालों में है, मेरे हवासों में है, मेरी जिंदगी में है। मैं उसे कभी नहीं भुला सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जानती हूँ। तो फिर क्यों शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? बर्बाद? मोहब्बत बर्बाद नहीं करती ज़वार, मोहब्बत तो आबाद करती है। और मेरी मोहब्बत से तुम्हारी जिंदगी एक बार फिर आबाद हो सकती है। सबिन प्लीज देखो, मुझसे मोहब्बत करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जानती हूँ, इसलिए तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। ये फैसला लेने की आजादी तुम्हारे पास है। लेकिन सवार, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुमने मुझे अपना लिया ना तो मैं कभी भी अलीज़े की मोहब्बत तुम्हारे दिल से दूर नहीं होने दूंगी। प्लीज।
मुझे सोचने के लिए वक्त दोगी? शुजा के लिए यासिर और यासिर के लिए शुजा और इन दोनों के लिए मैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। ये तुम क्या हर वक्त माँ बेटी बैठ के कुचुर पुचुर करते रहती हो? हैं? घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और बैठी बातें कर रही है। मैं जा रही। अरे ठहर, पूरी बात सुन लिया कर। जरा कुछ कहो तो मैं जा रही हूँ। ये लो 500 रुपए और जाओ जाके चिकन ले आना आधा किलो और वो मेरे लिए पका देना, ठीक है? और तुम्हारे लिए तो पड़ा है ना रात का सालन या सब्जी, वो तुम लोग खा लेना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम लोगों को ठुसाऊं। कब तक छुपाओगी मुझसे? सब जानती हूं मैं। रोज की तरह अलीज़ी से मिलने जा रहे हो ना? जो जख्म आपको दिख रहे हैं, जिस दिन अलीज़े को दिख गए ना, उस दिन मेरी मोहब्बत जीत जाएगी। देखो बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम एक ही पत्थर के बुत से बार बार सर टकरा रहे हो, जिसे उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा।